चीन इस वक्त ताइवान के पास एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। युद्धाभ्यास नहीं, लोग कह रहे हैं कि यह महायुद्धाभ्यास है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इस सब कुछ के पीछे जो है वो अमेरिका की उकसावे वाली नीति का ये परिणाम है कि चीन इतने बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करने वाला है। जी हाँ, ताइवान के पास चीन ने अपने तमाम लड़ाकू विमान और जंगी जहाज के बेड़े इकट्ठा कर लिए हैं और वहां पर जो है वो युद्धाभ्यास करेगा। दरअसल कहा यह जा रहा है कि पिछले हफ्ते चीन का जो जंगी बेड़ा था, जहाज था, वो ताइवान के पास से गुजरा था और तब से जो चीन है वो इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर अमेरिका का जंगी जहाज ताइवान के पास, चीन के पास क्या कर रहा है। अमेरिका ने चीन के बिल्कुल पास अपना जंगी जहाज भेज दिया था, जिससे चीन परेशान था और चीन ने कार्रवाई के तौर पर अमेरिका को धमकी भी दी थी। लेकिन अब इस धमकी को सीधे न देकर युद्धाभ्यास के जरिए चीन अमेरिका को संदेश देने जा रहा है। अमेरिकी नौसेना की 7वें बेड़े की आधिकारिक वेबसाइट ने एक बयान जारी कर बताया था कि आर्लेबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस बैरी ताइवान की खाड़ी से होकर गुजरा है। आपको बता दें कि बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद से यूएस बैरी ताइवान के पास पहली बार गश्त के लिए गया। यूएस बैरी पर 100 की संख्या में रिम 67 स्टैंडर्ड सैम टॉमहॉक मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा रम 139 VL ASR ROC एंटी सबमरीन मिसाइल और हार्पून मिसाइल भी लगी हुई है। यूएसएस बैरी तमाम तरह के उन आधुनिक और विध्वंसक हथियारों से लैस है जो कि चीन के लिए सिरदर्द हैं। लेकिन चीन अमेरिका की हर गतिविधि पे, चाहे वो ताइवान के पास हो रहा हो या फिर उसके अगल बगल के इलाकों में जहां भी अमेरिका हरकत कर रहा है, चीन उस पर नजर बनाए हुए है। और PLA ईस्टर्न थिएटर कमांडर के प्रवक्ता सीनियर कर्नल शी ने कहा है कि PLA ने ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी जहाज के पूरे रास्ते पर चलने, उसकी निगरानी के लिए सैनिकों को तैनात किया है। और साथ ही साथ PLA के कमांडर ने अमेरिका पर उकसावे का भी आरोप लगाया है। चीनी नौसेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि अमेरिका ताइवान स्ट्रेट की शांति और स्थिरता को कमजोर कर रहा है और इस क्षेत्र में जोखिम पैदा कर रहा है। इस युद्धाभ्यास के पीछे आखिर वजह क्या है, चीन ने यह भी साफ कर दिया है। चीन ने कहा है कि उसका जो मकसद है वो ये है कि वो एकीकृत संयुक्त युद्ध क्षमताओं में सुधार करना चाहता है। साथ ही साथ वो अपने सैनिकों का जो इंगेजमेंट है, हमेशा वो युद्ध के लिए तैयार रहें, वैसी स्थिति के लिए तैयार रहें, इसके लिए वो इतने बड़े स्तर पर इस बार युद्धाभ्यास करने वाला है। साथ ही साथ चीन का यह भी कहना है कि वो अपने दुश्मनों को ये संदेश देना चाहता है कि कोई भी हमारे क्षेत्र में आकर हमें चुनौती नहीं दे सकता। आपको बता दें कि ताइवान को अपना मानने वाला चीन ये मानता है कि अगर ताइवान के पास कोई भी दूसरे देश का जंगी जहाज का बेड़ा हो या फिर किसी दूसरे देश के अगर राजनयिक या कोई बड़ा अधिकारी आता है तो उसे वो अपनी शांति और स्थिरता, संप्रभुता से जोड़कर देखता है। और इसीलिए जब भी ताइवान में कोई हलचल होती है तो जो दर्द है वो बीजिंग में होता है। हालांकि ताइवान इस बात को साफ कर चुका है कि वो चीन का हिस्सा बिल्कुल नहीं है और ताइवान जो है वो डटकर चीन का मुकाबला भी कर रहा है, खासकर तब जब चीन के जहाज ताइवान के एयर स्पेस में आ जाते हैं। उससे निपटने के लिए ताइवान अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर तमाम हथियार जो है इस वक्त लैस हैं और उनका जो निशाना है वो हर चीनी जहाज है जो कि ताइवान में घुसने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि ताइवान ने अपने अगले 5 सालों में जो सैन्य बजट है उसमें इजाफा किया है। ताइवान ने अगले 5 सालों में $8.69 बिलियन के अतिरिक्त रक्षा खर्च का प्रस्ताव रखा है। इस पैसे से वो नई मिसाइलें, टैंक, लड़ाकू विमान और दूसरे हथियार खरीदने वाला है। चीन की धमकियों के मद्देनजर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंगवेन ने अपने देश में आर्म्ड बलों का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण किया है। और आपको बता दें कि अमेरिका ने भी ये साफ कर दिया है कि वो तमाम हथियार ताइवान को मुहैया कराएगा और इसके लिए दोनों देशों के बीच जो है वो डील हो भी रही है। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ताइवान को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है और ताइवान अगर मजबूत होता है तो ये चीन के लिए काफी चिंता की बात है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक साप्ताहिक कैबिनेट के बाद एक बयान में कहा है कि चीनी कम्युनिस्टों ने राष्ट्रीय रक्षा बजट में भारी निवेश करना जारी रखा है। इसकी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ी है। उन्होंने हमारे समुद्र और हवाई क्षेत्र पर आक्रमण करने और परेशान करने के लिए अक्सर विमान और जहाज भेजे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुश्मन से गंभीर खतरों का सामना करने के लिए देश की सेना सक्रिय रूप से सैन्य निर्माण और तैयारी के काम में लगी हुई है और कम समय में परिपक्व और तेजी से बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन और हम हथियारों का अधिग्रहण कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम पूरे युद्धाभ्यास को समझे तो ये जो युद्धाभ्यास है वो अमेरिका के लिए संदेश है। ताइवान को भी चीन संदेश देना चाहता है, लेकिन इस बीच
ताइवान के साथ अमेरिका और वो तमाम देश खड़े हैं जिनसे चीन का अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है। खासकर तब जब वो ताइवान पर यह कहकर अब दावा करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, लेकिन ताइवान में अपनी सरकार है और ताइवान जो है एक अलग देश है। लेकिन चीन इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। अब युद्धाभ्यास कर लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, अब ताइवान जो है वो तो है। दुनिया के तमाम पैतरे अपनाकर भी चीन ताइवान को अपना नहीं बना सकता।